हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अल्कोहल्स का व्यावसायिक निर्माण। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स किससे बनाएंगे हम? एल्कीन से। ठीक है, एल्कीन से जो है किस तरीके से इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किया जाता है अल्कोहल से, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एल्कीन्स के जलयोजन द्वारा। ठीक है, एल्कीन्स के किसके द्वारा? जलयोजन द्वारा। जलयोजन का मतलब जल के योग द्वारा। तो एल्कीन्स के जलयोजन द्वारा 3 तरीके से हम अल्कोहल्स का व्यावसायिक निर्माण कर सकते हैं। पहला है इसमें अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा। तो इसमें अम्ल का यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम एल्कीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या है, एक वाटर का क्या है इसमें योग होता है। ठीक है, तो अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन में आपको ध्यान रखना है जो एडिशन होता है वाटर का वो अकॉर्डिंग टू किसके होता है? मार्कोनिकॉफ। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे वाटर का एडिशन होगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है किस कार्बन से जुड़ेगा? जिसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट किस कार्बन से जुड़ेगा? जिसमें हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान भी रखना है क्योंकि बहुत बार बोर्ड में इस तरह से दे दिए जाते हैं। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये नहीं देते, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में जल का योग होता है एल्कीन में और अल्कोहल मिलता है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वैसे तो ये 2 स्टेप में होता है। पहले एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, एल्कीन के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद क्या है जल का योग होता है, तब अल्कोहल मिलता है। हम इसको एक ही स्टेप में करेंगे। यहाँ पे सीधे ही क्या हो जाएगा, ये CH3 CH वाले कार्बन में क्या जुड़ेगा? OH, और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिल गया प्रोपेन 2 और। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पहला जो है एल्कीन्स के जलयोजन द्वारा, किसके जलयोजन द्वारा किया? जो हमने अम्ल की के साथ क्या है अभिक्रिया करवाई एल्कीन की, तो उसमें एक अणु वाटर का योग किया और आपको अल्कोहल मिला। ठीक है, दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण प्रक्रम द्वारा। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण प्रक्रम में क्या है? डाइबोरेन। ठीक है, B2H6 के साथ जब हम एल्कीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो एक उत्पाद मिलता है, उसकी जब हम क्षारीय एल्कली क्षारीय हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे ऑक्सीकरण होता है और क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्या है आपको लिखा हुआ आ सकता है, यहाँ डैश छोड़ा रिक्त स्थान छोड़ सकते हैं वो लोग। तो आपको ध्यान रखना है जब एल्कीन की डाइबोरेन से अभिक्रिया करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली हाइड्रोजन परऑक्साइड तो क्या होगा? वाटर का योग होगा इसमें। लेकिन इस अभिक्रिया में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण में जो है वाटर का योग जो है एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। मींस जो नेगेटिव पार्ट है वो किस कार्बन से जुड़ेगा? जिसमें हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट जिसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका CH3। यहाँ पे इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और आपको मिलेगा प्रोपेन 1 और। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम एल्कीन से क्या प्राप्त कर लेंगे? अल्कोहल इंडस्ट्रियल लेवल में। थर्ड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन अपचयन प्रक्रम द्वारा भी हमें अल्कोहल मिलता है एल्कीन से। इसमें हमें क्या क्या चाहिए? HgOAc होल स्क्वायर। HgOAc होल स्क्वायर क्या है? मरकरी सेकेंड एसीटेट, THF है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, तो जब हम HgOAc होल स्क्वायर की अभिक्रिया करवाते हैं एल्कीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, तो इसमें भी क्या है वाटर का योग होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे जो वाटर का योग होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, मीन्स वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है किस कार्बन से जुड़ेगा? जिसमें उस द्विआबंधित कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें द्विआबंधित कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा CH3 CH, यहाँ OH जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन CH3। ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल आपको यहाँ मिला। तो इस तरीके से क्या है एल्कीन के जलयोजन द्वारा हम इन 3 मेथड से अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण प्रक्रम द्वारा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन अपचयन प्रक्रम द्वारा क्या है अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। ठीक है,
दूसरा मेथड है एल्कीन से, जिसके द्वारा हम एल्कोहल प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं ऑक्सो प्रक्रम। तो ऑक्सो प्रक्रम में क्या है, एल्कीन्स की जो अभिक्रिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ उच्च ताप व दाब पर कराई जाती है। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कोबाल्ट कार्बोनिल, COCO4। क्या नाम है इस उत्प्रेरक का, कोबाल्ट कार्बोनिल। ठीक है, तो जब इसके साथ करवाते हैं तो पहले तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और इस एल्डिहाइड का जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्राइमरी एल्कोहल्स। ठीक है, तो ये हो गया एल्कीन। एल्कीन की कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं कोबाल्ट कार्बोनिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो सबसे पहले आपको मिलेगा CH3 CH2 CHO। ठीक है, क्या हो गया, प्रोपेनल एल्डिहाइड। और इसकी निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब आप इसका अपचयन करेंगे तो आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, तो इस तरीके से भी ऑक्सो प्रक्रम द्वारा एल्कीन से हम एल्कोहल इंडस्ट्रियल लेवल में बना सकते हैं। ठीक है, और भी मेथड्स हैं इंडस्ट्रियल लेवल में, जैसे एथेनॉल बनाते हैं किण्वन मेथड से, तो वो सब हम क्या है दूसरे वीडियो में करेंगे। ओके।